ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 611 611 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण हो तो स्कंद 11 अध्याय 14 जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्धव से योग वर्णन के बारे में बतलाया गया था, हम सभी ने विस्तार में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान ने जीव को अपना मन पूरी तरह उनमें स्थिर करके अपने भीतर उपस्थित परमात्मा को देखते हुए व्यष्टि आत्मा और समष्टि का अंतर समझते हुए पूर्ण संयुक्त उपक्रम के मूल में भगवान की सर्वव्यापकता को स्मरण करते हुए जीवन में हर क्षण अपनी आध्यात्मिक प्रगति के विकास के लिए, उन्नति के लिए प्रयोग करने की भगवान ने विधि संस्तुत की है। भगवान बतलाते हैं कि भगवत भक्ति सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक विधि है। साथ ही साथ वो जीव अपरिचित ना रहे इसलिए ध्यान योग की विधि के बारे में बताते हैं। और जब हम श्रवणात्मक रूप से जब हम तुलनात्मक रूप से श्रवण करते हैं तो हमें स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में भगवत भक्ति अत्यंत सरल है। ध्यान योग, हठ योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इनमें से कोई भी उस स्तर की पूर्णता, स्वाभाविक सहजता नहीं प्रदान करते जैसा भगवत भक्ति का उपक्रम भगवान ने स्थापित किया है, जिससे हम उन्हें सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 15 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 15 जिसका नाम है भगवान कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। तो यहाँ पर 8 मुख्य और 10 गौड़ सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। करीब 36 श्लोक है इस अध्याय में, तो हम सभी प्रयास करेंगे मंगलाचरण के पश्चात क्रमबद्ध तरीके से इनको श्रवण करने का। जिनके पास पुस्तक है, मेरा सदैव की तरह अनुरोध रहेगा कि आप पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी। आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 611 611 में हम सभी आज स्कंद 11 अध्याय 15 भगवान कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन इसे आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें युद्धव द्वारा ये पूछे जाने पर कि 18 योग विधि कौन सी हैं, जिनमें 8 मुख्य और 10 गौड़ हैं,
भगवान श्री कृष्ण इनके लक्षणों का और किस विधि से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है इसका उल्लेख करते हैं। पर बाद में भगवान ये भी स्पष्ट करेंगे कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है उनके लिए इन योग सिद्धियों को प्राप्त करना वास्तव में समय का अपव्यय है, क्योंकि ये उसे समुचित पूजा के मार्ग से विपत करने वाली है। भक्त को, साधक को ये सिद्धियां शुद्ध भक्त को स्वतः प्राप्त हो जाती हैं, पर तब भी वो उन्हें स्वीकार नहीं करता। तो जब तक भक्ति योग में किसी भी तत्व का, भले ही वो ये 18 सिद्धियां, इनका उपयोग ना किया जाए, ये सिद्धियां व्यर्थ हैं। तथापि भगवान उद्धव के कहे जाने पर उन्हें इसका उल्लेख करेंगे, जिससे जीव मात्र को इसकी औपचारिक उपयोगिता स्पष्ट रहे। आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितस्वास्य योगिना मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धय। भगवान ने कहा, हे उद्धव, योग सिद्धियां उस योगी द्वारा अर्जित की जाती हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अपने मन को स्थिर कर लिया हो, प्राणायाम को वश में कर लिया हो, और जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर चुका हो। तो जब हम भगवत गीता भी श्रवण करते हैं तो वहां पर अणिमा, लघिमा, इस प्रकार की सिद्धियां हैं, 10 गौड़ सिद्धियां भी हैं। भगवान बतलाएंगे कि किस प्रकार से जीव को वास्तव में अपने अंततः उद्धार के लिए इसकी कामना नहीं करनी चाहिए। जहाँ अध्याय समाप्त हुआ था, अध्याय 14, वहां भगवान ने मुझ में स्थिर करने का, अपने आप में स्थिर होने का जीव को मार्ग प्रशस्त करते हुए उसकी संस्तुति की थी। यहाँ उद्धव कहते हैं, श्री उद्धव उवाच कया धारणया का स्वेत कथम वा सिद्धि अच्युत कति वा सिद्धयो ब्रूहि योगिनाम सिद्धिदो भवान। श्री उद्धव ने कहा, हे अच्युत, योग सिद्धि किस विधि से प्राप्त की जा सकती है और ऐसी सिद्धि का स्वभाव क्या है? योग सिद्धियां कितनी हैं? कृपा करके ये बातें मुझसे बतलाइए। निसंदेह आप समस्त योग सिद्धियों के प्रदाता है। तो उद्धव कहते हैं, मुझे स्पष्ट है भगवान, आप योग सिद्धियों के प्रदाता हैं। मुख्य मुख्य रूप से कितनी है और इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इनका स्वभाव कैसा है, इनको प्राप्त करने पर जीव कैसा व्यवहार करता है या उसे करना चाहिए, ये सब आप मुझे बतलाइए। कहते हैं भगवान, श्री भगवान उवाच सिद्धयो अष्टादश प्रोक्ता धारणा योग पारगे तासामष्टो मत्प्रधाना दशैव गुणहेतव। भगवान ने कहा, योग के पारंगतों ने घोषित किया है कि योग सिद्धि तथा ध्यान के 18 प्रकार हैं, जिनमें से 8 मुख्य हैं जो मेरे अधीन हैं, और 10 गौण हैं जो सतोगुण से प्रकट होते हैं। अर्थात जीवन में यदि सत्व तत्व की प्रमुखता आ जाती है तो वो 10 गौण सिद्धियां वैसे भी दिखने लगती हैं। जो 8 प्रमुख सिद्धियां हैं, मैं उनको आपके सामने स्पष्ट करता हूँ। अणिमा महिमा मूर्ते लघिमा प्राप्ति इंद्रिये प्राकाम्यम श्रुत दृश्येषु शक्ति प्रेरणम ईशिता गुणेषु असंगो वशिता यत्कामः तत् अवस्यति एता मे सिद्धय सौम्य अष्टौ औत्पत्तिका मता। 8 प्रधान सिद्धियों में 3 सिद्धियां जिनसे मनुष्य अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता है, अणिमा, महिमा तथा लघिमा है। छोटे से छोटे आकार का बनना, बड़े से बड़ा होना और हल्के से हल्का होना। प्राप्त सिद्धि द्वारा मनवांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है, और प्राकाम्य सिद्धि द्वारा मनुष्य को उसकी भोग्य वस्तु का अनुभव इस लोक या अगले लोक में होता है। ईशिता सिद्धि से मनुष्य माया की उपशक्तियों को पा सकता है, और वशिता सिद्धि से मनुष्य तीनों गुणों से अबाध बन जाता है। जिसने कामावसायिता सिद्धि प्राप्त की होती है, वह कहीं से कोई भी वस्तु सर्वोच्च सीमा तक पा सकता है। हे उद्धव, ये 8 योग सिद्धियां प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती हैं और इस जगत में अद्वितीय हैं। तो ये 8 प्रमुख सिद्धियां भगवान से प्रत्यक्ष उनकी कृपा से प्राप्त होगी, जिसमें हमने अलग अलग स्थानों पर भी इनको श्रवण किया था, पर यहाँ पर एक इस पूरे लयबद्ध 2 श्लोकों की कड़ी में इनके नाम उल्लिखित हैं। तो कौन कौन सी है यहाँ पर? अणिमा, महिमा,
लघिमा, प्राप्त सिद्धि, प्राकाम्य सिद्धि, इशिता सिद्धि, वशिता सिद्धि और कामावसायिता सिद्धि। अड़िमा से छोटे से छोटा बनना, महिमा से बड़ा बनना। अड़ु अड़िमा छोटे से छोटा, महिमा अर्थात विशाल, बड़े से बड़ा होना, लघिमा हल्के से हल्का होना, प्राप्त सिद्धि मनवांछित प्राप्त, प्राकाम्य जो अनुभव किया है उसको अगले लोक में भी उस भोग्य वस्तु का अनुभव स्मरण रहता है। जो भोग्य वस्तु का अनुभव है वो अगले लोक में भी रहेगा। इशिता माया की उपशक्तियों की प्राप्ति है। वशिता तीनों गुणों से आबाद, कोई प्रकृति का तत्व किसी कार्य को करने से रोक ना पाए जीव को। और कामावसायिता सिद्धि के लिए कहते हैं कहीं से कोई भी वस्तु सर्वोच्च सीमा तक पा सकता है। आचार्य तात्पर्य में कह रहे हैं कि प्राप्ति सिद्धि से मनुष्य कुछ भी कर सकता है, अपनी उंगली से चांद छू सकता है। अपनी इस सिद्धि से मनुष्य किसी अन्य जीव की इंद्रिय के भीतर उस इंद्रिय के प्रमुख अधिष्ठाता देवता के द्वारा प्रविष्ट किया जा सकता है और उसकी उस इंद्रिय का उपयोग करके किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। तो ये इन सिद्धियों की महिमा है। वशिता के द्वारा जीव अन्यों को अपने वश में कर सकता है और अपने आप को इन तीनों गुणों के नियंत्रण से बाहर रख सकता है। तो नियंत्रण, प्राप्ति, भोग की अधिक से अधिक शक्तियां इन सब कामावसायिता, प्राप्ति, प्राकाम्य, अणिमा, लघिमा, वशिता, ईशिता, महिमा, इन सब के द्वारा प्राप्त कर सकता है जी। देखा जाए तो ये आठों सिद्धियां मूलतः भगवान कृष्ण में ही सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है। भगवान हल्के से हल्के बन सकते हैं, विशाल से विशाल बन सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बन सकते हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों को अपनी श्वास से प्रकट और समाप्त कर सकते हैं। इच्छा अनुसार भगवान भोग कर सकते हैं। भगवान को खाने के लिए मुख नहीं चाहिए, भगवान कान से भी खा सकते हैं। सुनने के लिए भगवान को कान नहीं चाहिए, वो नेत्रों से भी सुन सकते हैं। वो सारे व्यक्तियों पर शासन कर सकते हैं, इस प्रकार अपनी पूर्ण शक्ति संपत्ता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये कृत्रिम नहीं है, ये सिद्धियां ऐसा नहीं कहा जा रहा है, इसलिए हमें स्पष्ट रहना चाहिए कि सिद्धियां वास्तव में अस्तित्व में होती है, ये स्वाभाविक है, ये अद्वितीय है, क्योंकि ये मूलतः भगवान में विद्यमान होती है। तो अंश रूप में जब जीव अ, अत्यधिक दीर्घ साधना के उपरांत इनको प्राप्त करना चाहे, लघु होना चाहे, विशाल होना चाहे, हल्का होना चाहे, किसी अन्य के शरीर में इंद्रियों में प्रवेश करना चाहे, तो ये प्राप्त भी भगवान से ही होती है, क्योंकि मूल रूप से ये भगवान के पास ही उपस्थित होती है। कहते हैं आगे, अन अनुर्मिमत्वं देहेऽस्मिन् दूरश्रवणदर्शनं मनः जवः कामरूपं परकायप्रवेशनं स्वच्छन्दमृत्युदेवानां सह क्रीणानुदर्शनं यथा संकल्पसंसिद्धि आज्ञा अप्रतिहता गति। प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाली 10 गौड़ योग सिद्धियां हैं। भूख, प्यास तथा अन्य शारीरिक उत्पातों से अपने को मुक्त करने की शक्ति, काफी दूरी से वस्तुओं को देखने सुनने की शक्ति, मन के वेग से शरीर को गतिशील बनाने की शक्ति, इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति, अन्यों के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, इच्छा अनुसार शरीर त्यागने की शक्ति, देवताओं तथा अप्सराओं की लीलाओं का दर्शन करने की शक्ति, अपने संकल्प को पूरा करने तथा ऐसे आदेश देने की शक्ति जिनका निर्बाध पालन किया जा सके। तो दिव्य है ये सिद्धियां भी, यदि इस जगत में काल्पनिक रूप से, सिनेमा में, आ, विज्ञान के गल्प के धारावाहिकों में, सीरीज में, लेखन में या इन वीडियो के निर्माण में इस प्रकार की जीव कल्पना करता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगत में ऐसा कुछ नहीं है जो वास्तव में आध्यात्मिक जगत से सृजित नहीं है। तो यदि जीव सोचे कि वो मन के वेग की गति से गतिमान हो सकता है, जीव अब अन्यों के शरीर में प्रवेश करने के बारे में सोच सकता है, ये सब शक्तियां उपलब्ध हैं, ये सब शक्तियां उपलब्ध हैं। आगे कहते हैं इन सिद्धियों की इस सूची में, त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परचित्तादि अभिज्ञता अग्नि अर्क अम्बुविशा दीनां प्रतिष्ठम्भो अपराजय एताश्च उद्देश्यतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धय यया धारणया या स्यात्
स्यात् निबोध मे। भूत वर्तमान तथा भविष्य जानने की शक्ति, शीत घाम तथा अन्य द्वंद्वों को सहन करने की शक्ति, अन्यों के मन को जान लेने, अग्नि सूर्य जल विष इत्यादि के प्रभाव को रोकने तथा अन्यों द्वारा पराजित न होने की शक्ति, ये योग तथा ध्यान की 5 सिद्धियां हैं। मैं उन्हें उनके नाम तथा गुणों के अनुसार यहाँ सूचीबद्ध कर रहा हूँ। तुम मुझसे सीख लो कि किस तरह विशिष्ट ध्यान से विशिष्ट योग सिद्धियां उत्पन्न होती हैं और उनमें कौन सी विशेष विधियां निहित होती हैं। तो किस विधि से, किस ध्यान से कौन सी योग सिद्धि प्राप्त होती है? तो प्रथम 8 मुख्य सिद्धियों के पश्चात इन 10 सिद्धियों में इन 5 सिद्धियों को निम्नतर कहा जा रहा है प्रथम 5 से। समझने की बात यहाँ पर यह है कि भगवान उद्धव के माध्यम से ये कह रहे हैं कि सिद्धियां तो प्राप्त करने का जो परिणाम है, यदि उस पर कोई विचार पूर्वक चिंतन करे तो इस जगत में और अधिक लगे रहने का स्रोत बन जाएगा। भूख प्यास से बचा के रखना, किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करना, किसी भी प्रकार के रूप को धारण करना, ये सब जीव को और अधिक आसक्त रखने वाला है। तथापि भूत सूक्ष्मात्मनि मयि तन मात्रम धारयेन् मन अणिमानम अवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम। हे व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने मन को समस्त सूक्ष्म तत्वों में व्याप्त मेरे सूक्ष्म रूप में एकाग्र करके मेरी पूजा करता है, वह अणिमा नामक योग सिद्धि को प्राप्त करता है। तो अणिमा शब्द से ही था कि वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, छोटे से छोटा बना सकता है अपने आप को, किसी भी वस्तु में भीतर प्रवेश करने का सामर्थ्य अर्जित कर सकता है, क्योंकि प्रत्येक सूक्ष्म कण परमाणु के भीतर भगवान उपस्थित है। तो स्पष्ट करते हैं भगवान कि जो व्यक्ति भगवान के उस सूक्ष्म रूप में अपने मन को ठीक से एकाग्र करता है, वह अणिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त करता है, जिससे मनुष्य पत्थर जैसे सघन पदार्थ के भीतर भी प्रवेश कर सकता है। आगे श्लोक संख्या 11 में महत्तत्त्वात्मनि मयि यथा संस्थं मनोदतत् महिमानम् अवाप्नोति भूतानां च पृथक पृथक। जो व्यक्ति महत तत्व के विशेष रूप में अपने मन को लीन कर देता है और इस तरह समस्त जगत के परमात्मा रूप में मेरा ध्यान करता है, उसे महिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। और जो आकाश वायु अग्नि इत्यादि पृथक पृथक तत्वों में अपने मन को लीन करता है, वह हर भौतिक तत्व की महानता को प्राप्त करता जाता है। तो जिस प्रकार की सिद्धि चाहिए, भगवान को उस रूप में, उस अवस्था में ध्यान करने की आवश्यकता है। आचार्य कहते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि वास्तव में इस क्रमिक ध्यान से एक योगी संपूर्ण जगत को यदि भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य रूप में ध्यान करे कि ये सृष्टि भगवान से अभिन्न है, तो उसे महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। और इस महिमा सिद्धि से क्या होता है, वह स्वयं भी इस महत्ता को प्राप्त कर लेता है। जो योगी इन सिद्धियों का अनंत मात्रा तक प्रदर्शन करना चाहते हैं, वास्तव में उन्हें भगवान का भक्त बन जाना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्त भगवान की शरणागति में शुद्ध भक्त जनों को ये सिद्धियां कई बार स्वतः प्राप्त होती हैं। कई बार वो कभी इसका उपयोग नहीं करना चाहते, लेकिन किंचित बार ऐसा अवसर आने पर जब इसको प्राकट्य रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, तो उनके द्वारा ऐसा किया भी जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने फाल्गुन बाबा को सबक सिखाने के लिए इसकी एक झलक प्रस्तुत की थी। अन्य सभी परिस्थितियों में भगवान का भक्त सदैव उनके द्वारा सुरक्षित होने से अपना अमूल्य समय बचाकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, भगवान की सेवा करने में और शुद्ध भगवत प्रेम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने में व्यतीत करता है। जो कुछ भी ये सिद्धियां यदि हम विचार करें, तो ये इस भौतिक जगत के
प्रभाव क्षेत्र में ही आ रही है। परम अणुमयि चित्तम भूतानामयि रंजयन काल सूक्ष्मार्थताम योगी लगी मानम अवाप्नुयात। मैं प्रत्येक वस्तु के भीतर रहता हूँ, इसलिए मैं भौतिक तत्वों के परमाणविक घटकों का सार हूँ। मेरे इस रूप में अपने मन को संलग्न करके योगी लघिमा नामक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिससे वह काल के समान सूक्ष्म पारमाणविक, जो अणु से परमाणु से परमाणविक वस्तु है, उसकी अनुभूति कर सकता है। तो काल जो वास्तव में भगवान का दिव्य रूप है, जो भौतिक जगत को गतिशील बनाता है। यदि हम विचार करके देखें तो 5 स्थूल तत्व क्षितिज जल पावक गगन समीर जो इन परमाणुओं से बने हैं, ये परमाणु भी वास्तव में क्या है? काल की गति की अभिव्यक्ति है। स्कंद 5 में हमने श्रवण किया था काल की गति के बारे में। तो जब जीव ये समझ जाता है कि अपनी शक्ति को काल रूप में विस्तार देने वाले भगवान है और उन पर ध्यान करता है, ठीक से समझ लेता है, तो योगी को लघिमा सिद्धि प्राप्त होगी, जिससे वह अपने को हल्के से हल्का बना सकता है। कहते हैं आगे, धारयन् मह्यहं तत्त्वे मन वैकारिके अखिलम् सर्वेन्द्रियाणामत्म त्वं प्राप्तिं प्राप्नोति मन्मना। सतोगुण से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के भीतर अपने मन को पूरी तरह मुझ में एकाग्र करते हुए योगी प्राप्ति नामक शक्ति प्राप्त करता है, जिससे वह समस्त जीवों की इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। वह ऐसी सिद्धि इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि उसका मन मुझ में लीन रहता है। तो भगवान में अपना मन लीन करने से, सतोगुण से उत्पन्न जो मिथ्या अहंकार है उसको भगवान में एकाग्र करने से ये प्राप्ति नामक सिद्धि उपलब्ध होती है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि जो लोग अपना मन भगवान पर स्थिर किए बिना ऐसी सिद्धियों के पीछे पड़े रहेंगे, वे प्रत्येक योग शक्ति के स्थूल तथा निम्न कोटि के प्रतिबिंब को प्राप्त कर पाएंगे। वे सूक्ष्म स्तर तक नहीं जाते। यदि जीवन में भगवान के प्रति सचेत तत्व जागृत नहीं हुआ, तो यौगिक ऐश्वर्य को विश्व स्तर तक नहीं समझ सकते। कहते हैं श्लोक संख्या 14 में, महत्यात्मनि यः सूत्रे धारयेत् मयि मानसं प्राकाम्यं पारमेष्ट्यं मे विन्दते अव्यक्त जन्मन। जो व्यक्ति सकाम कर्मों की श्रृंखला को अभिव्यक्त करने वाले महत तत्व की उस अवस्था के परमात्मा रूप मुझ में अपनी सारी मानसिक क्रियाएं एकाग्र करता है, वह अव्यक्त रूप मुझसे प्राकाम्य नामक सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो प्राप्ति, प्राकाम्य, ये चौथी और पांचवी को हम श्रवण कर रहे हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य। प्राकाम्य तक पहुंचे हैं। प्राकाम्य वास्तव में भगवान के लिए, यहाँ वीर राघव आचार्य की टिप्पणी है कि अव्यक्त जन्मनः सूचित किया गया है। भगवान अव्यक्त आध्यात्मिक आकाश से प्रकट हुए, उनका जन्म अव्यक्त है। तो जब कोई इस दिव्य रूप को स्वीकार कर लेता है, तब वह इस प्राकाम्य सिद्धि के मनोरथ को साध पाता है। पर वास्तव में जो भक्त है उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, और जिसने भगवान के इस दिव्य रूप को, इस व्याप्तता को स्वीकार नहीं किया है, उसके लिए प्राकाम्य सिद्धि प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अलग अलग मति और मुंड के अनुसार भगवान ने अपनी ओर आकर्षित करने की विधियों को संस्तुत किया है। ये सिद्धियां वास्तव में उसी श्रेणी में आती है। जिनकी रुचियां इस प्रकार के चमत्कारों में, ऐश्वर्य में है, भगवान उनके लिए इन सिद्धियों को भी प्रस्तुत करके रखते हैं। कहते हैं, विष्णु त्रियधीश्वरे चित्तम धारयेत् काल विग्रहे स ईशित्वम् अवाप्नोति क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चोदनाम। जो मूल गति प्रदाता तथा 3 गुणों से युक्त बहिरंगा शक्ति के परमेश्वर परमात्मा विष्णु में अपनी चेतना स्थिर करता है,
वह अन्य बद्ध जीवों, उनके शरीरों तथा उनकी उपाधियों को नियंत्रित करने की योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो बहिरंगा, अंतरंगा और जीव शक्ति, ये 3 प्रकार हमने श्रवण किए हैं। उसमें कहा जा रहा है कि अपनी चेतना को जो जीव उन्हीं के अर्थात भगवान के नियम के अंतर्गत प्रस्तुत कर सके, ध्यान धारणा से वो उसका अंश प्राप्त करता है। स्पष्ट करते हैं आचार्य कि इन सिद्धियों को श्रवण करने का अर्थ ये नहीं है कोई भी योग सिद्ध प्राप्त जीव इतना सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता कि वो भगवान की श्रेष्ठता को चुनौती दे सके। इसलिए भगवान अपने श्रीमुख से स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सिद्धियां मेरी कृपा से ही प्राप्त हो सकती हैं। ऐसी मनुष्य की या अन्य किसी जीव की किसी भी योनि में किसी भी लोक से कोई नियंत्रणकारी शक्ति नहीं है जो भगवान की योजना में बाधक बन जाए। तो जब भगवान से उनकी कृपा के माध्यम से सिद्धियां प्राप्त भी की जा रही है, कोई यदि इनका दुरुपयोग भी करना चाहे तो वो भगवान की योजना में बाधक नहीं बन सकता, चाहे वो हिरण्याक्ष हो या हिरण्यकशिप हो। इन बड़े बड़े दुष्ट दानवों ने ऐसी ऐसी वर शक्ति प्राप्त की, तथापि वो भगवान की योजना में ही सहायक थी। तो मनुष्य सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास अवश्य कर सकता है, पर ईश्वर के नियम के अंतर्गत ही ये योग नियंत्रित प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती है। यदि बड़े से बड़ा योगी भी अपने तथाकथित योग ऐश्वर्य से ईश्वर के नियम का उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, तो यहाँ लिखा है कि उसे कठोर दंड प्राप्त होता है। दुर्वासा मुनि के पास बहुत सारी योग शक्तियां थी, पर उन्होंने भक्त के अपमान की, अम्बरीश महाराज को श्राप दिया और उसके पश्चात उनकी गति तीनों लोकों में कोई उन्हें स्वीकार करने के लिए नहीं प्रस्तुत था। तो ये उदाहरण दिया है यहाँ पर कि अपने तथाकथित योग ऐश्वर्य से ईश्वर के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता जी। आगे बतलाते हैं, नारायणे तुरीयाख्ये भगवत शब्द शब्दिते मनोमयी आददत्योगी मद्धर्मावशितामियात्। जो योगी मेरे नारायण रूप में, जो कि समस्त ऐश्वर्यपूर्ण चौथी अवस्था मानी जाती है, अपने मन को लगाता है, वह मेरे स्वभाव से युक्त हो जाता है और उसे वशिता नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। तो एक एक विधि, एक एक सिद्धि को यहाँ एक एक दो दो श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान गुणातीत हैं, भगवान तुरीय कहलाते हैं, अर्थात वो इन तीनों गुणों से परे होकर एक चतुर्थ कारक है। भगवान चेतन की 3 सामान्य अवस्था जागृत, सुषुप्त और स्वप्न से भी परे हैं। भगवान असीम ऐश्वर्य, सौंदर्य, धन, यश, ज्ञान, वैराग्य, बुद्धि के स्वामी भी कहे गए। तो भगवान का तुरीय रूप में तीनों गुणों से परे चतुर्थ कारक के रूप में ध्यान करके योग ऐश्वर्य वशिता को प्राप्त किया जा सकता है। पर पुनः स्मरण रखना चाहिए कि यह भी भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 17 में, निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मन परमानंदमाप्नोति यत्र कामो अवसीयते। जो व्यक्ति मेरे निर्विशेष ब्रह्म रूप में अपना शुद्ध मन स्थिर करता है, वह सर्वाधिक सुख प्राप्त करता है, जिसमें उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम इन सिद्धियों का स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान के द्वारा विवेचित है ये हमें स्पष्ट रखना चाहिए कि भगवान इसको श्रेष्ठतम श्रेणी में नहीं बतला रहे हैं। भगवान ये बतला रहे हैं कि यदि जीव की अभी पूर्ण रूपेण मेरे चरणों में शरणागति करके सेवा करने की रुचि नहीं आई है और मेरे ऐश्वर्य भाग से वो अपने आप को तृप्त करना चाहता है, तो भी उसे मेरी ही शरण में मेरे ही उस रूप का चिंतन करना पड़ेगा, जिसके द्वारा ये सभी संभावित सिद्धियां प्रकट हो रही हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मूल में
भगवान का ही ध्यान करना है। अप्रत्यक्ष रूप दीर्घकालिक यात्रा पर हमें अग्रसर एक कर देता है, और प्रत्यक्ष रूप से भगवान की उपासना करने पर सरल सहज भगवान हमारे जीवन में हर क्षण उपस्थित हो जाते हैं। अर्जुन को भगवान की नारायणी सेना नहीं चाहिए थी, अर्जुन को अपने जीवन में भगवान चाहिए थे। तो सिद्धियों की फिर प्रतीक्षा नहीं करनी होती, हर क्षण में भगवान को साक्षी करके व्यवहार करने वाले जीव के जीवन में, यहाँ स्वयं भगवान कहते हैं, वो सिद्धियां उपस्थित रहती है। एक क्रमिक समयांतर अभ्यास के द्वारा जीव के जीवन में ये सिद्धियां उत्पन्न हो सकती है, पर भक्त कभी इनका उपयोग करने का प्रयत्न ही नहीं करता। कभी किंचित उदाहरण में भगवान की इच्छा से उनकी योजना के अनुसार यदि करना है तो करेगा, अन्यथा अपने महत्व के लिए, अपने मनोरंजन के लिए कभी भी नहीं करता। आगे लिखा है, श्वेत द्वीप पतो चित्तम शुद्धे धर्म मयि मयि धारयन श्वेत ताम याति शट उर्मी रहितो नर। जो व्यक्ति मेरे धर्म को धारण करने वाले साक्षात शुद्धता तथा श्वेत द्वीप के स्वामी के रूप मुझ में अपना मन एकाग्र करता है, वह शुद्ध जीवन को प्राप्त करता है, जिसमें वह भौतिक उपद्रव की 6 उर्मियों से अर्थात भूख, प्यास, क्षय, मृत्यु, शोक तथा मोह से मुक्त हो जाता है। तो अब यहाँ श्लोक संख्या 18 से भगवान उन 10 गॉड सिद्धियों को प्राप्त करने की विधि बतला रहे हैं। क्योंकि भौतिक जगत के भीतर भगवान विष्णु शतोगुण पर शासन करने के लिए श्वेत द्वीपपति के रूप में है, और शुद्ध और धर्ममय जीवन जीने की प्रस्तुति कर रहे हैं। तो भौतिक शुद्धि के साक्षात वर भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को इन शारीरिक उपद्रवों से मुक्त होने का इस प्रकार से वर प्राप्त हो रहा है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 19 में, मयि आकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषम् उद्वहन् तत्रोपलब्धभूतानां हंसोवाच शृणुष्यशो। वह व्यक्ति, वह शुद्ध जीव जो मेरे भीतर होने वाली असामान्य ध्वनि पर साक्षात आकाश तथा प्राणवायु के रूप में अपना मन स्थिर करता है, वह आकाश में सारे जीवों की वाणी का अनुभव कर सकता है। तो ये योग सिद्धियां भी भगवान के विभिन्न रूप स्वरूप का विभिन्न विधियों से ध्यान करने पर ही प्राप्त हो रही है। इसलिए समय का अपव्यय बिल्कुल आरंभ में कहा गया है। यदि हम क्षिति जल पावक गगन समीर देखें तो वहां पर आकाश के भीतर वायु के स्पंदन से वाणी उत्पन्न हुई है, और ये वाणी, ये वायु काफी दूरी पर होने वाली ध्वनि को सुनने की शक्ति प्रदान कर देगी। इसलिए जब हम हरि नाम जप करते हैं तो वास्तव में प्रामाणिक है। यहाँ कहते हैं आचार्य की ब्रह्मांड के परे दूरस्थ मुक्त जीवों से उत्पन्न वाणी को भी कोई सुन सकता है। जो इन ऐश्वर्यों को ठीक से समझ जाता है वो वास्तव में सभी सिद्धियां प्राप्त कर चुका है। इन 10 गौड़ विधियों को समझाने के इस उपक्रम को आरंभ करते हुए आगे कहते हैं, चक्षु त्वष्टरि संयोज्य त्वष्टारम अपि चक्षुषी माम तत्र मनसा ध्यायन् विश्वम पश्यति दूरतः। मनुष्य को चाहिए कि अपनी दृष्टि को सूर्य लोक में और सूर्य लोक को अपनी आंखों में लीन करके सूर्य तथा दृष्टि के सम्मेल के भीतर मुझे स्थिर मानकर मेरा ध्यान करे। इस तरह वह किसी भी दूर की वस्तु को देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। तो दूर की वस्तु इस प्रकार सूर्य देव को अपनी दृष्टि के भीतर मुझे स्थित मानकर उस सम्मेल से ध्यान करने पर प्राप्त किया जा सकता है। मनोमयी सुसंयोज्य देहं तत् अनुवायुना मद्धारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वै मनः। जो योगी अपना मन मुझ में लीन कर देता है और उसके बाद मन का अनुसरण करने वाली वायु का उपयोग भौतिक शरीर को मुझ में लीन करने के लिए करता है, वह
मेरे ध्यान की शक्ति से उस योग सिद्धि को प्राप्त करता है जिससे उसका शरीर तुरंत ही मन के पीछे पीछे चला जाता है। तो आकाश से यहाँ वायु और वायु से के उपयोग से इस भौतिक शरीर को भगवान में लीन करने के लिए जो ध्यान की उस अवस्था तक पहुंच जाए कि उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल वायु की तरह प्रवाहमान होकर नहीं, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म वायु की तरह पीछे पीछे कहीं भी गति कर सके। तो ये सिद्धि मनोजव वायु की सूक्ष्मता के साथ गमन करने की सिद्धि को प्रदान करता है। यदा मन उपादाय यद्रूपं बुभूषति तत्तद् भवेत् मनोरूपं मद्योग बलमाश्रय। जब कोई योगी किसी विशेष विधि से अपने मन को लगाकर कोई विशिष्ट रूप धारण करना चाहता है तो वही रूप तुरंत प्रकट होता है। ऐसी सिद्धि मेरी उस अचिंत्य योग सिद्धि के आश्रय में मन को लीन करने में संभव है जिसके द्वारा मैं असंख्य रूप धारण करता हूँ। तो 10 गौर विधियों में सिद्धियों में ये हमारी काम रूप सिद्धि हो गई जिसके बल पर इच्छा अनुसार कोई भी रूप, यहाँ तक कि देवता का रूप भी धारण किया जा सकता है। देवताओं के पास ये सिद्धि उपलब्ध होती है, इसलिए हम अनेकानेक प्रसंग पर सुनते हैं कि देवता जो रूप धारण करना चाहे वो कर सकते हैं। जैसे नल दमयंती के विवाह में पांचों प्रमुख देवता महाराज नल का शरीर धारण करके आ गए और इस प्रकार दमयंती को स्वयंवर में 6 नल खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। राजा नल, एक स्वयं असली राजा नल थे और अन्य 5 देवताओं द्वारा इस सिद्धि के माध्यम से प्राप्त किया गया शरीर था। आगे बतलाते हैं कि वास्तव में अगर हम पूरे इस क्रम को देखें तो ये सरल सरल श्लोक है, समझने का विषय भी सरल है, पर जो विषय है वो है क्या, मूल रूप से ये समझना कि ये सिद्धियां भी भगवान से उद्भूत हो रही हैं। इसलिए भक्त को इनकी अलग से विशेष चाह नहीं है, पर जो इनकी प्रामाणिकता को साधना चाहते हैं उन्हें भगवान के उस गुण विशेष पर, रूप विशेष पर ध्यान केंद्रित करना होता है। तब योग के द्वारा वो योग विशेष की इन सिद्धियों की सिद्धि विशेष को प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं पर कायम विशन सिद्धि आत्मानं तत्र भावयेत् पिंडम हित्वा विशेत प्राणो वायुभूत षडंग्रिवत्। जब कोई पूर्ण योगी किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करना चाहता है तो उसे चाहिए कि अन्य के शरीर में अपना ध्यान करे और तब अपना निजी स्थूल शरीर त्याग कर वायु के मार्गों से होकर अन्यों के शरीर में उसी तरह प्रवेश करे जिस तरह भौरा उड़कर एक एक फूल छोड़कर दूसरे पर चला जाता है। तो किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करने की ये सिद्धि है और वायु द्वार से, जैसे नथुने से या मुख के द्वार से लिखा है यहाँ, जब शरीर के भीतर वायु जाती है तो योगी का सूक्ष्म शरीर प्राण वायु बाह्य वायु के रास्ते से होकर यात्रा करने लगता है। तो प्राण वायु बाह्य वायु के रास्ते से प्रवेश करती है और इस प्रकार एक जीव दूसरे जीव के शरीर में आसानी से प्रवेश कर सकता है। हम किसी भी शुद्ध भक्त से, साधक से पूछें जो भगवान के नित्य जीवन की सेवा के स्तर पर तुष्ट हैं, वो भगवान के आध्यात्मिक रूप के ऐसे किसी भी ध्यानमग्न होने वाले स्वरूप पर केंद्रित होकर उसे भौतिक आकर्षण के लिए तो कभी ना प्रयोग करें। तथापि इच्छुक लोगों के लिए भगवान इस प्रकार का मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं। आगे कहते हैं पार्ष्ण्यापिण्य गुदम प्राणम हृत उर अंठ कंठ मूर्धसु पार्ष्ण्यापीड्य गुदम प्राण हृदय उर्कण्ठमूर्धषु आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्मनित्योत्सृजेन् तनुम्।
जिस योगी ने स्वच्छंद मृत्यु नामक योग शक्ति प्राप्त कर ली हो, वह अपनी गुदा को पाव की एड़ी से दबाता है और तब आत्मा को हृदय से उठाकर क्रमशः वक्षस्थल, गर्दन तथा अंत में सिर तक उठाता है। तब ब्रह्मरंध्र में स्थित योगी अपने शरीर को त्याग देता है और आत्मा को चुने हुए गंतव्य तक ले जाता है। तो स्वच्छंद मृत्यु इस प्रकार से साधी जा सकती है। देखा जाए तो स्वच्छंद मृत्यु का ये अद्भुत रूप महाभारत में भीष्म देव जब कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति के पश्चात उनके उनके उदाहरण से प्रस्तुत होता है। तो ब्रह्म योगी जिस स्थान विशेष का ध्यान करे और सामान्यतया वैकुंठ का विशिष्ट गंतव्य का ध्यान करे या ब्रह्म ज्योति निर्विशेष का ध्यान करे, ये श्रेणियां इन सिद्धि प्राप्त श्रेणियों से भिन्न है। कहते हैं आचार्य यहाँ पर श्रील श्रीधर स्वामी कि यहाँ पर ब्रह्म योगी द्वारा चुने गए वैकुंठ का या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का या योगी के मन को आकृष्ट करने वाले किसी अन्य स्थान का सूचक है। तो अपनी योजना के अनुसार जीव इस सिद्धि को प्राप्त करके अपने गंतव्य का चुनाव कर सकता है। विहरिष्यन् सुराक्रीणे मतस्थं सत्वं विभावयेत् विमानेन उपतिष्ठन्ति सत्ववृत्ति सुरस्त्रिय। जो योगी देवताओं के क्रीड़ा उद्यानों का भोग करना चाहता है उसे मुझ में स्थित शुद्ध सतोगुण का त्याग करना चाहिए और तब सतोगुण से उत्पन्न अप्सराएं विमानों में चढ़कर उसके पास आएंगी। यथा संकल्पयेत् बुद्ध्या यथा वा मत्पर पुमान् मयि सत्ये मनो युञ्जन् तथा तत्समुपाश्नुते। जो योगी मुझ में अपने मन को लीन करके तथा यह जानते हुए कि मेरा अभिप्राय सदैव पूरा होता है मुझ में श्रद्धा रखता है, वह सदैव उन्हीं साधनों से जिनका पालन करने का उसने संकल्प ले रखा है अपना मंतव्य प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर संकल्प संसिद्धि की बात की जा रही है। यदि जीव ने संकल्प कर लिया, संकल्प सिद्धि का आश्रय ले रहा है, तो भले ही अशुभ समय में इसका उपयोग अभ्यास क्यों ना करे, वो अपना उद्देश्य प्राप्त करेगा। इच्छा, संकल्प, प्रण, ये सभी जो अत्यंत कठिन अभ्यास से साध रहा होता है, वह उसको अवश्य प्राप्त करेगा। इसलिए वर्तमान में हमारा संकल्प क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प निरर्थक न जाए, हमारा संकल्प व्यवहारिक होना चाहिए। भगवत धाम वापस जाकर जीवन की समस्याओं के वास्तविक हल से अपने आप को हमें परिचित कराना चाहिए। अन्य गौड़ सिद्धियों के बारे में आगे बतलाते हुए कह रहे हैं, यह मत्भावमापन्न ईशितु वशितु पुमान् कुतश्चित् न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम। जो व्यक्ति ठीक से मेरा ध्यान करता है वह परम शासक तथा नियंता होने का मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है, तब मेरे ही समान उसका आदेश किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के आदेश से ये सृष्टि घूम रही है। तात्पर्य में कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते च चरा सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ये भौतिक जगत मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे उस स्वरूप का ठीक से ध्यान करता है, शासक और नियंता होने के स्वभाव को प्राप्त करना चाहेगा, तब उसका आदेश मेरे ही समान किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाएगा। भगवान के निष्ठावान भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है स्पष्ट दिखलाते हैं। भगवान के आदेश से विश्व भर में हर नगर नगर ग्राम ग्राम गली और चौराहे पर हरिनाम का जाप होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। और भगवान के निष्ठावान भक्त भगवान के द्वारा प्रदत्त इस सिद्धि का इस क्रम में उपयोग करते हैं। मद्भक्त्या शुद्ध सत्वस्य योगिनो धारणाविद
तस्य त्रैकालिकी बुद्धि जन्म मृत्युपबृंहिता। जिस योगी ने मेरी भक्ति द्वारा अपने जीवन को शुद्ध कर लिया है और जो इस तरह ध्यान की विधि को भलीभांति जानता है, वह भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान प्राप्त करता है, अतः वह अपने तथा अन्यों के जन्म तथा मृत्यु को देख सकता है। तो इस प्रकार 8 प्रधान और 10 गौड़ सिद्धांत सिद्धि का वर्णन हो चुकने के पश्चात भगवान ने 5 निकृष्ट शक्तियों को बतलाया है। तो भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान प्राप्त करना, अपने तथा अन्यों के जन्म और मृत्यु को देख पाना, ये जलचरों की भांति जल में विचरण करना, ये सब 8 मुख्य 10 गौड़ के पश्चात की सिद्धि है। तो भूत भविष्य वर्तमान को देखना और पानी पर गमन करना, अन्य लोकों में उसी जीव विशेष की योनि के अनुसार व्यवहार करने का सामर्थ्य प्राप्त करना, ये सब इस श्रेणी में आता है। कहते हैं अज्ञादि भिन हन्येत मुने योगमयं वपु मत योग शांत चित्तस्य याद सामुदकम यथा। जिस तरह जलचरों के शरीरों को जल से चोट नहीं पहुंचती, उसी प्रकार जिस योगी की चेतना मेरी भक्ति से शांत हुई रहती है और जो योग विज्ञान में पूर्णतया विकसित होता है, उसका शरीर अग्नि सूर्य जल विष इत्यादि से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता। तो योग विज्ञान में पूर्णतया विकसित प्राणी किसी भी प्रकार के प्राकृतिक आवरण से अपने आप को सजा कर नहीं रखते। कहते हैं कि उनका शरीर वास्तव में क्षतिग्रस्त ही नहीं हो सकता जिसने योग विज्ञान में पूर्णतया विकसित ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और इस विकसित ज्ञान की पूर्णता कहाँ पर है, यदि हम विचार करके देखें तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहते हुए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हुए, उनकी प्रेमा भक्ति में लगकर आनंद लीलाओं का भोग करते हुए सहज स्वाभाविक रूप से अपने आप को इस मार्ग पर प्रशस्त कर ले जाते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 30 में मद विभूति अभिध्यायन श्रीवत्स शास्त्र विभूषिता ध्वजात पत्र व्यजने स भवेत अपराजित। मेरा भक्त मेरे ऐश्वर्यमय अवतारों का ध्यान करके अपराजेय बन जाता है। मेरे ये अवतार श्रीवत्स तथा विविध हथियारों से अलंकृत और ध्वजों आलंकारिक छातों तथा पंखों जैसे राजसी साज सामान से युक्त होते हैं। तो भगवान के ऐश्वर्य का ध्यान करने वाला भगवान के ऐश्वर्य को प्राप्त कर जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान के लोक में रहने वाले विभिन्न पार्षदों के बारे में हमने भूतकाल में भी ऐसा श्रवण किया है। आगे भगवान स्पष्ट करते हुए कह रहे श्लोक संख्या 31 में उपासकस्य मामेवं योग धारणया मुनय सिद्धया पूर्व कथिता उपतिष्ठन्त्यशेषत। जो विद्वान भक्त योग ध्यान द्वारा मेरी पूजा करता है वह निश्चय ही सभी तरह से उन योग सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है जिसका वर्णन मैंने अभी किया है। तो ये भगवान कह रहे हैं उद्धव से कि यदि योग ध्यान द्वारा मेरी पूजा करोगे तो निश्चय इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो। और इसके एक नहीं अनेकानेक प्रमाण है। श्लोक संख्या 32 में जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुने मद्धारणाम धारयत कासा सिद्धि सुदुर्लभा। जिस मुनि ने अपनी इंद्रियों श्वास तथा मन को जीत लिया है, जो आत्म संयमी है और सदा मेरे ध्यान में लीन रहता है, उसके लिए कौन सी योग सिद्धि प्राप्त करना कठिन है। तो उस वचन की यहाँ पर पुष्टि हो रही है जिसे आचार्य इन प्रथम 21 श्लोकों में तात्पर्य में लगातार कहते आ रहे हैं। वो बदला तो रहे सिद्धि के लिए, लेकिन एक साधक के रूप में आचार्य ने जो तात्पर्य लिखा है उसमें बार बार ये स्पष्टता लाने की कोशिश है, क्योंकि क्या पता कोई एक श्लोक पढ़ रहा हो उसे लगे अच्छा ये सिद्धि भगवान के ऊपर ध्यान करने से ही प्राप्त हो रही है। इसलिए हर तात्पर्य में लगभग हमने आज के सत्र में श्रवण किया, बार बार आचार्य इस पर जोर डाल रहे हैं
कि एक भक्त इन सिद्धियों से परे होता है। एक भक्त अपने आप को भगवान में लीन करके समस्त योग सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। और श्रील जीव गोस्वामी, श्रील श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वीर राघव आचार्य सभी इसी को कह रहे हैं। कहते हैं मनुष्य को भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए जो किसी भी भौतिक उपाधि से मुक्त है। योग पद्धति में प्रगति करने का यही सार है। मनुष्य भगवान के निजी शरीर से सारी सिद्धियां सरलता से प्राप्त कर सकता है। उसे अपने आप को भगवान की सेवा में स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अंतरायान वदन्ति एता युञ्जत योगमुत्तमं मया सम्पद्यमानस्य कालक्षण क्षपण हेतव मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपण हेतव। भक्ति के विद्वान पंडितों का कहना है कि योग सिद्धियां जिनका मैंने उल्लेख किया है वास्तव में उस परम योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए अवरोधक तथा समय का अपव्यय है जिसके द्वारा वह मुझसे सीधे समस्त जीवन सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। तो एक एक कंकड़ पत्थर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य अनुभव से यदि हम विचार करें तो जो भी वस्तु समय का अपव्यय करे उसे उससे हमें दूरी रखनी चाहिए। हमारा समय, हमारा हर क्षण बहुत महत्व का है। मनुष्य को भगवान से इसलिए योग सिद्धि की याचना के लिए समय नहीं लगाना चाहिए। जो अपरिपक्व हैं, अनुभवी हैं, अनुभवी कहे गए हैं, उनके लिए ये योग सिद्धियां आश्चर्यजनक होती हैं। पर जो इस बात पर भी विश्वास रखता है कि भगवान सुई के छिद्र से हाथी को इस पार कर रहे हैं, ऐसा अटल विश्वास रखने वाला भगवान को प्राप्त करने मात्र से समस्त योग सिद्धियों के अनंत सागर में निवास कर रहा होता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये सिद्धियां बतलाने के पश्चात ये संस्तुत नहीं कर रहे हैं कि जीव को इस पर ध्यान करना चाहिए, जीव को इसको प्राप्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए। कहते हैं जन्मौषधि तपो मंत्रे यावती इह सिद्धय योगे नाप्नोति ता सर्वा नान्ये योग गतिम व्रजेत। अच्छे जन्म औषधियों, तपस्याओं तथा मंत्रों से भी जो योग सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है उन सबों को मेरी प्रिय भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति अन्य किसी साधन से वास्तविक योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तो देवताओं के रूप में अनेक योग सिद्धियां हैं, तपर लोक महर लोक के जीवों के पास अनेक योग सिद्धियां हैं। सिद्ध लोक में जन्म लेने मात्र से 8 प्रमुख योग सिद्धियां अर्जित हो जाती हैं। मछली की योनि में जन्म लेने से भी एक सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जल से जीव अभ्युदय हो जाएगा। पक्षी रूप में जन्म लेने से उड़ने की योग सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। भूत प्रेत के रूप में जन्म लेने से अलक्षित होने की, परकाया प्रवेश करने की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पतंजलि मुनि को यहाँ उद्धृत करते हुए आचार्य कहते हैं, उन्होंने कहा है योग सिद्धियां जन्म, औषधि, तपस्या तथा मंत्रों से प्राप्त की जा सकती है, किंतु ये भगवान का स्पष्ट कथन है कि ये ऐसी सिद्धियां अंततो गत्वा समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि वास्तविक योग सिद्धि भगवत प्राप्ति करने में अपने आप को बिना किसी अवरोध के बढ़ने दे, इसमें है। तो असली सिद्धि इस अर्थ में कही गई है जहाँ जीव कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करने के लिए अपने आप को संलग्न कर सके। और अंततः अंतिम 2 श्लोक है इस अध्याय के, भगवान आश्वस्त करते हैं उद्धव को, कहते हैं सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुपति अहम प्रभु अहम योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम। हे उद्धव, मैं समस्त योग सिद्धियों, योग पद्धति, सांख्य ज्ञान, शुद्ध कर्म तथा विद्वान वैदिक शिक्षकों का कारण, रक्षक तथा स्वामी हूँ। मुझसे ही उद्भूत हुए हैं, मेरी ही सिद्धियों की, ऐश्वर्य की उपासना कर रहे हैं और अंततः मुझे ही रक्षा करना है, स्वामी भाव। तो समस्त सामान्य जनों को भगवान क्या सिखा रहे हैं कि अनेक प्रकार से ध्यान और पूजा के लक्ष्य स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि भगवान अपनी शक्तियों का विस्तार करके सर्वस्व प्रस्तारित कर रहे हैं और अपने जीव को भी ऐसा करने दे सकते हैं।
तथापि जीवन की उपयोगिता इस अर्थ में है कि भौतिक जीवन की मुक्ति को कैसे साधा जाए। ये सभी प्रकार के साधन वास्तव में यहाँ पर इस अर्थ में प्रयोग होने चाहिए। श्लोक संख्या 36 में कह रहे हैं, अहम आत्मांतरो बाह्यो अनावृत्त सर्वदेहिनाम यथा भूतानि भूतेषु बहिरंत स्वयं तथा। जिस तरह समस्त भौतिक शरीरों के भीतर तथा बाहर एक जैसे भौतिक तत्व उपस्थित रहते हैं, उसी तरह मैं किसी अन्य वस्तु से आच्छादित नहीं किया जा सकता। मैं हर वस्तु के भीतर परमात्मा रूप में और हर वस्तु के बाहर अपने सर्वव्यापक रूप में उपस्थित रहता हूँ। पूरे अध्याय के सार के रूप में ये श्लोक हमारे पास होना चाहिए। भगवान प्रत्येक वस्तु के भीतर परमात्मा रूप में और प्रत्येक वस्तु के बाहर अपने सर्वव्यापक रूप में है। समस्त योगियों का, दार्शनिकों का, ध्यानकर्ताओं का संपूर्ण आधार अंततः भगवान है। और इसलिए भगवान अपने चरम पदवी का स्पष्टीकरण दे रहे हैं ताकि जीव भ्रमित न हो, किसी अन्य माध्यम से, स्रोत से, किसी अन्य प्रकार के भगवान को जो काल्पनिक रूप में घोषित किए जाते हैं उनका आश्रय न जीव कर ले। इसलिए अपनी सर्वव्यापकता को, हर वस्तु की चरम सिद्धि को, भौतिक तत्वों के अंत और बाह्य अस्तित्व में उपस्थित और अनुपस्थित एक ही समय होने को भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। तो जहाँ जीव अपने आप को भगवान को स्मरण करने में, जीव अपने समस्त कार्यों को भगवान को समर्पित करने के भाव से साधता है, वहां लिखा है कि विजय सुनिश्चित हो जाती है, उसे वो प्राप्त हो ही जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के भगवान कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन नामक 15वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है और अध्याय के साथ ही समय की उपलब्धता के अनुसार हमारा ये सत्र भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 16 श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहाँ भगवान की विभूतियों के बारे में बतलाया गया है। तो यदि हम स्मरण करें तो भगवान ये उद्धव के साथ संवाद में स्थापित करते चले जा रहे हैं जीव के प्रकार के बारे में, भगवान के स्वरूप के बारे में, कर्म, प्रकृति के स्वभाव के बारे में। अब इसके पश्चात वैराग्य और ज्ञान को समझाया भगवान ने, और तदुपरांत भगवान उसके आगे भक्ति योग को समझाया। भक्ति योग से भगवान सिद्धि पर आ रहे हैं और अगले अध्याय में भगवान सिद्धियों से विभूति पर आ जाएंगे। तो करीब 44-46 श्लोक है, हम सभी अगले सत्र में आरंभ करेंगे। आज के लिए समय सीमा का ध्यान रखते हुए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।